कान्यकुब्ज में दुमिल नाम का एक शूद्र रहता था। उसकी पत्नी कलावती बांझ होने पर भी पतिव्रता थी। उसके बांझपन का कारण उसके पति में दोष होना था। एक बार उसके निवास क्षेत्र के समीप माँ तपस्वी कश्यप जी का शुभ आगमन हुआ तो द्रुमिल ने अपनी पत्नी को महर्षि कश्यप से गर्भाधान कराने का आदेश दिया। पति की अनुमति से कलावती प्रसन्न मन से कश्यप के समीप गई, परंतु कश्यप जी के तेज को न सह पाने के कारण वो दूर ही खड़ी रही, उनके निकट न जा सकी। मुनि ने काम पीड़ित कलावती को अपने आश्रम के निकट देखा तो उससे उसका परिचय और वहाँ आने का प्रयोजन पूछा। कलावती ने अत्यंत विनम्र स्वर में अपना परिचय देते हुए अपने आने का उद्देश्य पुत्र प्राप्ति की कामना को बताया। कलावती ने ये भी निवेदन किया कि रति याचना करने वाली स्त्री को निराश करने से पुरुष को बहुत दोष लगता है। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार अग्नि को कोई दोष नहीं लगता, उसी प्रकार समर्थ पुरुष के लिए कुछ भी अनुचित नहीं होता। कलावती के अनुचित प्रस्ताव को सुनकर महर्षि कश्यप ने उसकी भर्त्सना की और शूद्र पत्नी से रमण करने से ब्राह्मण के चांडाल बन जाने के विधान की ओर संकेत करते हुए उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। कश्यप जी ने अपनी स्त्री को पर पुरुष की अंकशायिनी बनाने की अनुमति देने के लिए द्रुमिल को भी अपशब्द कहे। इसी बीच कश्यप जी ने मेनका को आकाश मार्ग से जाते देखा तो उसके रूप को देखकर ही मुनि का वीरपात हो गया। कलावती ने वो पान कर लिया और पति के समीप जाकर सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। द्रुमिल ने महावीर के यत्न से रक्षा करने और समय पर वैष्णव पुत्र उत्पन्न करने का निर्देश कलावती को दिया। द्रुमिल अपने वंश वृद्धि की संभावना से संतुष्ट होकर बद्री वन में चला गया और वहाँ तप आचरण करते हुए प्राण त्याग दिए। कलावती को जब पति की मृत्यु का पता चला तो वह सती होने को उद्यत हो गई। जब वो रोते हुए सती होने जा रही थी, उसी समय रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिले। ब्राह्मण ने रोती जा रही कलावती को रोककर पूछा कि क्यों रो रही हो, कहाँ जा रही हो। उसके पति ने तो तपस्या करते हुए प्राण त्यागे हैं, परंतु वो क्या करने जा रही है। अपने साथ एक गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या करने का उसे कोई हक नहीं है। इसी ब्राह्मण ने कलावती को अपने यहाँ शरण दे दिया, साथ ही उसे गर्भ की रक्षा करने का निर्देश भी दिया। यथा समय ब्राह्मण के घर में ही कलावती के अत्यंत तेजस्वी, सुंदर एवं गुणी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम नारद रखा गया। 5 वर्ष का होने पर बालक को पूर्व जन्म की स्मृति हो गई और वो श्री कृष्ण के मंत्र का जाप करने लगा था तथा उसके पुण्य कथाओं का श्रवण करने लगा था। खेल कूद में भी बालक नारद श्री कृष्ण की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजा करने लगा। जब माँ उसे बुलाती तो बालक यही उत्तर देता कि पूजा से निवृत्त होकर आ जाऊंगा। इस प्रकार ब्राह्मण के घर बालक उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। ब्राह्मण कलावती को अपनी पुत्री मानकर उसका और उसके बालक का यथोचित पालन पोषण करने लगा। एक दिन ब्राह्मण के घर पंचवर्षीय 4 तेजस्वी ब्राह्मण बालक आए तो गृहस्थ ब्राह्मण ने अभ्यागतों का मधुपर्क आदि से यथोचित स्वागत सत्कार किया और प्रणाम करके उन्हें फल पुष्पादि अर्पित किए। चारों ने स्वेच्छा से कुछ फल खाए और शेष फल उस बालक यानी नारद को दे दिए। उनमें से एक बालक को भगवान श्री कृष्ण का मंत्र दिया और बालक ने माता की आज्ञा से उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। एक बार रात्रि के समय जब बालक नारद की
माता मार्ग से निकल रही थीं तो उन्हें सांप ने काट लिया और वो श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उसी समय मृत्यु को प्राप्त हो गईं। प्रातःकाल बालक नारद को अपनी माँ के अवसान का पता चला तो उस समय ब्राह्मण ने उसे तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इससे उसका ज्ञान जाता रहा और वो गंगा जी में स्नान करके गंगा तट के निर्जन स्थान पर अवस्थित अश्वत्थ यानी पीतल के मूल के समीप योगासन लगाकर भगवान शिव का स्मरण करो। भगवान कृष्ण का भजन करने लगा। जब दिव्य सहस्र वर्ष व्यतीत हो गए तो उसे भगवान श्री कृष्ण ने बाल मुकुंद के रूप में अपनी झलक दिखाई। बालक नारद ने उस अनुपम रूप राशि को जब पुनः देखना चाहा तो वो झलक उससे दृष्टिगोचर न हुई। इससे वो खिन्न होकर रुदन करने लगा। इस बीच उससे आकाशवाणी हुई कि हे वत्स मेरी, जिस दिव्य आभा के तुमने एक बार दर्शन किए हैं उसे दिव्य आभा शरीर धारण करने पर ही पुनः देख पाओगे। यह सुनकर बालक नारद निश्चित हो गए। यथार्थ समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उनका जन्म मरण के से पीछा छूट गया और उसका जीवन ब्रह्म में लीन हो गया। इस प्रकार नारद जी शाप से मुक्त हो गए। तो दोस्तों, ये थी नारद जी की शुद्ध रूप में जन्म लेने की पूरी कथा जो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से सुनी। क्या आपको ये कहानी पसंद आई है? यदि आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।